दोस्तों, अगर नाकामयाबी से लड़ते एक स्ट्रगलिंग लेखक नाकामयाबी के डर को अपनी प्रेरणा बनाकर हॉरर जॉनर के बादशाह स्टीफन किंग बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अगर गरीबी के दुख में हंसी का कारण ढूंढकर जिम कैरी कॉमेडी जॉनर के सबसे बड़े अभिनेता बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक ऑस्ट्रियन इमिग्रेंट लोगों से उधार मांगकर बॉडी बिल्डिंग के अपने पैशन को पूरा करते करते एक्शन जॉनर के सुपरस्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का जरिया ढूंढिए, ना कि बहाना। इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में इस देश को अपना दीवाना बना लिया था। उनकी अदाकारी में एक ऐसा शायराना अंदाज है जो कई दशकों से हमें सम्मोहित करता आया है। एक लेगेसी के अंश होने के बावजूद अपने हुनर से अपनी पहचान बनाने वाले, प्लीज वेलकम द रोमांटिक सेंसेशन, अ ब्रिलियंट एक्टर, द वेरी टैलेंटेड मिस्टर ऋषि कपूर। ऋषि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बड़े बड़े पुल बांध दिए मेरी तारीफ के लोगों ने आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। सर, मैंने तो कम बोला, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और जितनी कंसिस्टेंसी आपने बतौर एक्टर दिखाई है, आई थिंक बहुत कम एक्टर्स ने दिखाई है, तो उसके लिए मेरा सलाम आपको इतने सालों में। आपका मेरा एक पर्सनल जोक चलता था, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऋषि जी के 2 गाने मुझे बहुत पसंद थे, दिल ना लगाना। हुआ ऐसा, मैं बताऊं आपको। हम कुछ शोज कर रहे थे साथ में, तो मेरी रिहर्सल हो रही थी और मुझे गाना करना था मेरी उम्र के नौजवानों, कर्ज का गाना जो था, ओम शांति ओम। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल ना लगाना ओ दीवानो। तो अनुपम जी आके मुझे एक दिन कहते हैं कि यार मेरे ख्याल में आप ये गाना चेंज कर दो। बोला क्यों? अब गाना वो गाओ कि क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक सीधा गाना। सो ये एक टिपिकल अनुपम खेर रिमार्क है। वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमर दैट ही हैज, हिज विट, तो दैट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू यू। यस, आई डू रिमेंबर दैट। आई जस्ट वांट टू नो कि आप बिना एक्टर के भी कुछ और बनना चाहते थे कभी लाइफ में? ऐसा है कि मुझे कहा गया था जब मैं बचपन में, जब मुझे मम्मी से थप्पड़ कभी मिलता था और मैं जब रोता था तो मैं शीशे के सामने जाके देखता था कि मैं कैसा दिखता हूँ मैं रोते हुए। तो लोग कहते हैं कि ये पहले वो जो बीज जो होते हैं वो एक्टर बनने की थे। फिर जैसे कि जब मेरे फादर राज कपूर साहब ने मेरे मदर से पूछा कि मैं मेरा नाम जोकर बना रहा हूँ और उसमें एक पार्ट है जो मेरे जूनियर का रोल प्ले करे, तो मैं क्या तुम्हारे चिंटू मेरा पेट नेम है, चिंटू को ले सकता हूँ फिल्म में? मैं वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा था और मैं सुन रहा था ये सब। तो ये लक्षण अनुपम मैं समझता हूँ कि एक्टर बनने की थे, तो चाहता तो था ही, लेकिन जब सीरियसनेस आई, जब मैं 11वीं में था, हम लोग सीनियर कैम्ब्रिज कर रहे थे, मैं फेल हो गया। मैं कॉलेज कभी गया नहीं, मैं स्कूल में ही फेल हो गया। तो बड़ा निराश हो गया मैं, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता। हो सकता है, यू नेवर नो, आपका प्रोग्राम है कि अगर मैं वहां पास हो जाता तो मैं शायद कभी एक्टर ना बनता। मैं कभी जाता, मैं लंदन जाता, मेरे बाप से कहता कि मुझे इकोनॉमिक्स के लिए मुझे जाना है, आई वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। अगर वो मेरी तकदीर में होता तो शायद मैं वहां होता, लेकिन नहीं, मुझे आना ये था, तो मैं एक्टर बन गया। तो पहली बार किसी के फेल होने का जश्न मैं यहाँ मनाना चाहूंगा। भगवान ने अच्छा किया कि आप फेल हो गए। अरे मैं फेल क्या भाई, राज कपूर साहब फेल हुए, शमी कपूर साहब फेल हुए, शशि कपूर साहब फेल हुए, ये सब फेल है। सिर्फ पास हुए जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो मेरे दादा थे या रणबीर है। रणबीर इज ऑल्सो दैट काइंड। बट हम सब सीनियर कैम्ब्रिज में या एसएससी में हम सब 11वीं कक्षा के फेल हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम अपने जिंदगी में हमने सफलता इसलिए मिली कि हम
बेसिकली प्रैक्टिकल हैं, हाँ, प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसलिए हम अपनी जिंदगी को सफल मानते हैं। वाह, बिल्कुल सही बोला आपने। जब आप घर आते थे, रिजल्ट आता था आपका, तो आप रिपोर्ट कार्ड कृष्णा जी को दिखाते थे, मम्मी को दिखाते थे? कोई ऐसा नहीं सवाल होता? ही पैदा नहीं होता है यार। मेरे माँ बाप तो मेरे 2 दोस्त थे मेरे स्कूल के। अच्छा, मतलब आपने अपने स्कूल के क्लास फेलोज को माँ बाप इसलिए बनाए थे क्योंकि वो सिग्नेचर बहुत अच्छी करते थे, वो 40 सिग्नेचर करते थे। अच्छा, चिंटू के नाम के पीछे अच्छी कहानी है। जी, हुआ ये कि बचपन में डब्बू साहब मेरे से 5 साल बड़े। जब मैं पैदा हुआ तो डब्बू साहब एक कविता अपने स्कूल में पढ़ रहे थे। वो यार उन्हें याद थी कि छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूछ, जहां जाए चिंटू मियाँ वहां जाए पूछ। बोलो क्या? बोलो क्या? क्या? सुई धागा। तो मेरा नाम उसने चिंटू रख दिया, मैं छोटा नया नया पैदा हुआ था। तो ये नाम दिया मुझे रणधीर कपूर साहब ने। राज साहब का भी कोई निकनेम था? सुना है मेरी एक बुआ या कुछ पेशावर में राज कपूर साहब को चिश्तो कहते थे। चिश्टू? चिश्तो। हाँ, बट मुझे ये जो हम करते हैं ना, हम जो पेट नेम रख लेते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था रमेश सिप्पी साहब की, सागर की। तो उसमें कमला हसन साहब और मैं दोनों थे, तो दोनों का शॉट था। तो असिस्टेंट ने रमेश सिप्पी साहब को कहा कि जी शॉट रेडी है। तो उन्होंने बोला कि अरे वो कमल जी से कहो कि शॉट रेडी है, और चिंटू से भी कह दो कि शॉट रेडी है। अच्छा। तो मैंने रमेश सिप्पी को देखा, मैंने कहा रमेश जी, आई सेड यार कमल मेरे से 4 साल छोटा है, मेरे से इंडस्ट्री में वो जूनियर भी है, अब उसको कमल जी बोलते हो और मुझे चिंटू बोलते हो। तो बोलता है सॉरी यार, वो चिंटू से कोई रिस्पेक्ट नहीं आ रही थी मुझे यार। मैंने बोला ये अच्छा है यार, हंसी में हमने बात उड़ा दी, लेकिन ये बात रह गई मेरे में। तो उस वक्त से मैंने ये सोच लिया था, तय कर लिया था कि मैं अभी कभी अपने बच्चों का कभी पेट नेम नहीं रखूंगा। तो रिधिमा का कोई पेट नेम नहीं है, ना रणबीर का कोई पेट नेम। वाह। बट ऋषि जी, आपने आपका डेब्यू इनफैक्ट मेरा नाम जोकर से पहले हुआ था। देयर इज अ सॉन्ग, हम ना रहेंगे तुम ना रहेंगे फिर भी रहेंगे निशानी। 420 में का एक दृश्य था, वो गाना था कि प्यार हुआ इकरार हुआ। तो उसमें एक गाने की लाइन थी कि हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। तो डायरेक्टर राज कपूर साहब चाहते थे कि हम 3, यानी कि मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन और मैं, मेरी उम्र शायद 2 साल की थी उस वक्त, तो हम तीनों ने शॉट देना था। मुझे कहा गया है, सब मुझे याद तो नहीं है जो मैंने किया था, कि आई वॉज द बिगेस्ट ट्रबल मेकर ऑन द सेट्स। अच्छा। सबसे बड़ी परेशानी मैंने ही दी वहां, क्योंकि बारिश का वो शॉट था और बारिश आंख में लगती थी, तो मेरी आंख खुलती नहीं थी, और मैं जाने से शॉट देने से मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैं कि भाई नहीं हो रहा है मेरे से। तो नरगिस जी ने मुझे चॉकलेट देके ब्राइब करके मुझे वो शॉट दिलाया था। तो वो जो मैं भागा हूं, जा रहा हूं, वो एक्चुअली मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, वो एक्चुअली मैं चॉकलेट ले जा रहा हूं। आप राज जी को साहब करके बुलाते थे? हाँ जी साहब। वो ऐसा है कि मैं बात कर रहा हूँ मेरा नाम जोकर पे। वहां तो शायद मेरी उम्र थी 15-16 साल की, तो वहां पापा बोलना थोड़ा मुनासिब नहीं समझता था मैं, बिकॉज सब वहां साहब ही बोलते थे। और मेरा बचपन का दोस्त राहुल रवेल वहां असिस्टेंट था, तो वो भी साहब बुलाता था। तो मैंने भी साहब बोलना शुरू किया। फिर बॉबी में वहां नहीं बोलता था, बिकॉज डिम्पल पापा को, मेरे फादर को पापा बुलाती थी, तो वहां भी हम साहब ही बोलते थे, बिकॉज सब साहब बोलते थे। तो इट वाज अ वेरी कॉमन थिंग। दैट्स व्हाई इवन व्हेन आई टॉक राइट नाउ, अफेक्शनेटली आई ऑलवेज कॉल हिम राज साहब, राज कपूर जी या राज कपूर। However much I love my father, but I always talk in that manner. ऋषि, आपका परिवार एक कला का खजाना है। मतलब इनफैक्ट देयर इज एन आइटम दैट यू डू वेयर यू टेक नेम्स ऑफ एवरीबॉडी। मैं कहता था लोगों से कि आप लोगों ने हम हर दफा आपने हमको प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमारा आदर सत्कार किया है। जैसे कि मेरे मरहूम दादाजी पृथ्वीराज कपूर साहब, मेरे पिताजी राज कपूर साहब, मेरे चाचा हैं शमी कपूर जी, राज कपूर जी, मेरे मामा हैं प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ, मेरा एक मास्टर है प्रेम चोपड़ा। वाह। प्रेम चोपड़ा जो मेरे मास्टर हैं। फिर मैं कहता हूँ मेरे बड़े भाई साहब रणजीत कपूर, छोटे भाई साहब राजीव कपूर, करण कपूर, कुणाल कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, एंड नाउ माय सन रणबीर कपूर। वाह। तो ये एक हम सब एक कपूर खानदान के
चिट्टे भट्टे हैं, क्या कहते हैं, चट्टे बट्टे। चट्टे भट्टे हैं जो कला के क्षेत्र में आपकी सर्विस करते हैं, तो आप हमें वही आशीर्वाद दीजिए, वही प्यार दीजिए जो हम हमेशा आपके काम आए। बस ये कहता रहा। Also, I think that was one of the reasons कि आपकी फैमिली को फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा, द ओरिजिनल फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। Thank you. बिकॉज राज जी, आपके उधर घर में चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, कृष्णा जी वॉज वन ऑफ द बेस्ट होस्टेसेस इन द बॉम्बे सिटी। मैंने लेजेंडरी कहानियां सुनी हैं। What is your memory of the conversations of people coming in, दिलीप साहब, ये सब आने? How do you used to look at it? Because आप फिल्में भी देखते होंगे, तो did it affect you? कभी आपको लगता था यार मैं important हूँ क्योंकि मेरे घर ये सब लोग आते हैं, या मेरे फादर राज कपूर साहब हैं, मैं देखो, important? एक बात तो तय थी जब हम छोटे थे कि मेरा बाप जो है कोई इम्पोर्टेंट आदमी है। हाँ, कि जब हम जाते हैं कभी किधर किसी के घर या कुछ भी, तो लोग बाग बड़ा वहाँ तवज्जो राज साहब को देते हैं, लोग उनको देखते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने एक फिल्म दुनिया की दिलीप साहब के साथ बहुत साल पहले, तो उस वक्त भी मुझे वो बुलाते थे, जब वो मुझे बचपन में मिलते थे, मुझे सनी बॉय बुलाते थे। अच्छा, अभी भी सनी बॉय बुलाते हैं मुझे, वाह। आज तक वो मुझे सनी बुलाते हैं। ऐसे मेरा गाल पकड़ा, सनी बॉय क्या हाल है, कैसा है तू, ऐसे बोलते हैं, प्यार से कहते हैं। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड हिम माय एज अ फादर लाइक फिगर व्हेन आई गॉट टू वर्क विद हिम। बहुत प्यार दिया हर दफा हमने। All kinds of actors, all kinds of actresses, all kinds of film people I have seen. So ये देखने में खुशी होती थी। कभी उस वक्त तो सोचा नहीं था कि हम एक्टर बनेंगे, लेकिन ये जरूर मानते थे कि यार हमारे घर में ये भी आते हैं, वो भी आते हैं। मुगल आजम वाला अंकल भी है। तो जब वो मुगल आजम वाले अंकल ने हमको सेट पे बुलाया था, जब मेरे दादा और यूसुफ साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। वो खेमे में जो वॉर से पहले वो सीन है जी, तो वो उसकी शूटिंग हो रही थी। मेरा ध्यान उनके शूटिंग में कभी था ही नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ लगा था कि वो टेबल पे जितने वो वेपन्स थे, तलवार, बर्छी, छुरी वुरी, मेरा ध्यान वहां था कि मैं ये कैसे मारूं, मैं कैसे उठाऊं। बिकॉज ये सब बने हुए थे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो दिखते हैं बड़े जेन्युइन, बट दे आर ऑल फॉल्स, दे आर ऑल व्हाट वी कॉल प्रॉप्स। तो मुझे वेगली याद है कि ये शॉर्ट आउट हुआ, कट हुआ, ये सब ने बुलाया, आसिफ साहब मिले, यूसुफ अंकल मिले, दादाजी ने बुलाया, सबको मिला दिया। हम सब बच्चे गए हुए थे, काफी बच्चे थे। तो मैं जब उनसे मिल रहा था, जब इंट्रोडक्शन करा, तो मेरा ध्यान से वो टेबल पर हो रहा था, टेबल पर था, ये ऐसा कि कैसे वो दिया जाए। तो शायद आसिफ साहब ने ये देख लिया और वहाँ ले गए, और मुझे ही प्रेजेंटेड मी वन ऑफ दोज one of the daggers. Yes, it was a dagger. Okay. It was very nice looking, and he gave it to me. And that was my day. My day was not looking at Prithviraj Kapoor or Dilip Kumar or anybody. My day was because I got that plaster of Paris dagger. So these are my fond memories of seeing such big people. But my interest was such. को मेरे लिए ये बड़े लोग तो आते जाते थे ना घर में. So these are both those fringe benefits, I would say, as being a filmmaker's or an actor's son. And then a huge film like मेरा नाम जोकर flopped. जी. Do you remember the day that you got to know that ये picture flop हो चुकी है? मेरा रवैया ऐसा था कि हाँ जी फ्लॉप हो गई तो क्या है, मेरा चैप्टर तो बहुत अप्रिशिएट किया गया था। अच्छा, हाँ जी। उसी वक्त जब पिक्चर फ्लॉप हुई तो राज कपूर साहब ने तय किया कि मैं एक यंग लव स्टोरी बनाना चाहता हूँ। सो ही थॉट कि मैं एक नई लड़की को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एज माय मेन प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म। पिक्चर का नाम था बॉबी। अच्छा, उस वक्त मान के लीजिए उस वक्त हर एक्टर और हर एक्ट्रेस अपना राइट हैंड दे राज कपूर साहब के साथ काम करने के लिए। राइट। मुझे याद है राजेश खन्ना साहब, शर्मिला टैगोर जी ने कितने अनेक मैसेजेस भेजे राज कपूर के, हमको लीजिए, वी डोंट वांट मनी बट वी वांट टू वर्क विद यू। बट नो, द मेकर इन हिम, जो मेकर था, वाज थॉट के यार मैं अब ये बनाना चाहता हूँ, एंड आई नीड न्यू कमर्स, एंड आई नीड अ यंग गर्ल, एंड आई नीड अ यंग बॉय। तो डिम्पल को उन्होंने चूज किया, किसी ने रेकमेंड किया था, और घर की मुर्गी दाल बराबर तो थी ही। डिम्पल उस वक्त शायद 13 साल की थी और मैं 18 साल का था। सो वी वर टोल्ड टू लूज वेट, वी लॉस्ट वेट एंड द पिक्चर वाज मेड। पिक्चर मुकम्मल हुई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट पिक्चर हुई। और हुआ ये कि उस बीच में रिलीज से पहले डिम्पल ने शादी कर ली, तो डिम्पल ने फिल्में छोड़ दी। जब पिक्चर सुपर हिट हुई
माइंड यू, तो उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिला, उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिला, जबकि मैं जानता था कि ये पिक्चर मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई है. इफ इट वाज अ लॉन्च व्हीकल, व्हाई वुड हैव बीन इट बी कॉल्ड द हीरोइन's नेम? बॉबी क्यों नाम था? बॉबी तो हीरोइन का नाम था पिक्चर में. इट वाज नॉट माय लॉन्च व्हीकल. I took the total credit of Bobby when it was not actually due to me. It should have been also due to Dimple in the film. वाह वाह वाह. Now being a star son, मैं भी star son था उस वक्त, लेकिन राज कपूर did not introduce me as a star son. मेरी कोई एंट्री कोई मोटरसाइकिल में, घोड़े में, हिचकिचाए पे, दो टांगों पे नहीं हुई थी. ऐसा कुछ नहीं था. नॉर्मल पिक्चर बनी थी, मुझे लिया गया था बिकॉज आई सूटेड द रोल. तो वो होना था ना. आई हैड टू फेल, जोकर हैड टू फेल, बॉबी हैड टू बी मेड, बॉबी डिम्पल हैड टू गेट मैरिड, आई हैड टू सडनली. और माइंड यू, बॉबी के वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी. 21-year-old actor, a boy, became an overnight sensation in the industry. I had so many films to sign on. अच्छा, फिल्में करता था लेकिन मेरे सामने कोई हीरोइन नहीं थी, बिकॉज मैं हेमा जी के साथ, रेखा के साथ, जीनत, परवीन, उनके साथ काम नहीं कर सकता था. द ओनली हीरोइंस आई हैड वाज डिम्पल हू गॉट मैरिड, या नीतू, या मौसमी चैटर्जी. तो मेरे साथ तो चितिया पट था, नीतू से काम करो या मौसमी के साथ काम करो. तो ये बाय डिफॉल्ट है कि मैंने इतनी नई लड़कियां इंट्रोड्यूस की हैं. इट इज बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट वाज अ नेसेसिटी. मेरे पास कोई हीरोइन थी नहीं काम करने के लिए. सो ऑल दिस हैपेंड, इट हैड टू हैपन. तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है. न केवल आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई बॉबी, इट ऑल्सो गिव यू योर फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड. टू पुट इट वेरी, और एज ए दोस्त आपका दिमाग खराब हो गया था? अरे साहब क्या बताऊं मैं, 21 साल का लड़का, उन दिनों में अच्छे खासे पैसे मिलते थे, मेरे पांव तले जमीन ही नहीं थी ना. क्या कुछ भी करूं मैं. आई बिकेम एन एब्सोल्यूट ब्रैट, टोटल ब्रैट. अच्छा. बट वन थिंग वाज वेरी गुड, दैट मैं काम के वक्त आई वाज अ वेरी सीरियस एंड हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड वेरी सिंसियर एक्टर. दैट वाज माय प्लस पॉइंट. बट वक्त रहते रहते वो दिमाग, एक चैप्टर लाइफ का आपका दूसरे चैप्टर में बदला. You were successful, you were powerful, you gave the romance a different meaning. आपका रोमांस बिलीवेबल लगता था, आपका डांस बिलीवेबल लगता था, आपका लड़की को कुछ कहना थोड़ा बिलीवेबल लगता था. अरे बिलीवेबल होगा इसलिए तो नीतू पटी ना. ऐसे थोड़ी शादी हो गई थी. पर आपने बहुत सारी हीरोइन के साथ काम किया था. हाँ, आपके साथ तो कोई भी शादी करने को रेडी हो जाता. ऐसा है कि नीतू के साथ ज्यादा काम. आई मेड 11 फिल्म्स विद हर यार. एंड हुआ ये कि मेरा झगड़ा हो गया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैं टूट ही गया था. कौन थी एक. अच्छा. तो मैं शूटिंग कर रहा था चित्रदुर्गा, दैट्स इन कर्नाटका, फॉर जहरीला इंसान. वीर पत्थरों बयान में उस गांव में. एंड आई वाज वेरी अपसेट. तो मैं उन दिनों में कोई टेलीफोन तो होता नहीं था, तो टेलीग्राम ही चलते थे. टेलीग्राम, तो टेलीग्राम मैं लिख के भेजता था और रोते रहता था रात भर. तो नीतू देखती थी मुझे, तो शी यूज्ड टू हेल्प मी राइट दी टेलीग्राम्स, यू नो. बोलो टू दैट गर्ल. क्या लिखते थे उस टेलीग्राम में? अरे छोड़ो ना यार, बताओ ना सर प्लीज. सर बताओ. ऐसी रोने धोने वाली बातें पता भी नहीं यार. नहीं, मतलब टेलीग्राम में मर जाऊं अगर मैं बोलूं कि यार ऋषि कपूर तूने ये लिखा था यार अपनी गर्लफ्रेंड को. बताइए ना यार, अंग्रेजी में लिखना पड़ता था. अंग्रेजी बताइए ना. You know, you are leaving me, you're thinking of somebody else, you do not know I love you so much, and you know I'm willing to, these stones in Chittradurga, I'm willing to bang my head. ऐसी बेवकूफिया वाली चीजें मैं लिखता था. ये टेलीग्राम नहीं होती थी, चिट्ठी होती थी. ये चिट्ठी टेलीग्राम बना के रखता था. ये ऐसा ड्रामेटिक, मेलो ड्रामेटिक ऐसी लिखता था. वो लड़की ने मुझे छोड़ना था, वो छोड़ गई बेचारी. नहीं काम नहीं तय करना, उनको ये मंजूर नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूं. अच्छा. तो उन दिनों में मैं आई वाज इन ट्रांजिट बिटवीन यूरोप एंड कश्मीर. मैं बॉबी की गोल्डन जुबली के आया था, एंड यश जी के साथ मैं कभी कभी कर रहा था, और मैं प्रमोद चक्रवर्ती साहब के लिए मैं शूटिंग कर रहा था लिस्बन में एंड समवेयर इन फ्रांस. तो उन दिनों में यार आई वाज वेरी डिटैच्ड एंड आई जस्ट ब्रोकन अप न्यू गर्ल. आई ऑलवेज फाउंड नीतू वेरी वेरी नाइस फॉर मी, एंड जस्ट एग्जैक्टली द वे आई वांटेड समवन. एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मैंने नीतू को मिस किया था व्हेन आई वेंट टू कश्मीर टू यूरोप.
आई वाज ऑल बाय माय सेल्फ एंड मैंने फिर वहां से टेलीग्राम भेजी नीतू को टू कश्मीर सेइंग कि सिखनी बड़ी याद आती है। अरे वाह। तो कट यहाँ से नीतू का किस्सा ये है कि नहीं, और यश जी बताते हैं कि जब उसको टेलीग्राम मिली तो नीतू पूरे यूनिट में सबको, यश जी को सब दिखा रही थी कि यार वो मुझे याद कर रहा है, सिकड़ी बड़ी याद आती है वो। अगले दिन आवाज उन दिनों में कहाँ मोबाइल कहाँ होते थे, हम टॉकिंग mid-70s। तो खैर इतनी पिक्चरें की, कभी कभी 2-2 शिफ्टें करते थे साथ में उन दिनों में। तो वी गॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, बट आई नेवर प्रपोज टू हर। मैंने कभी प्रपोज नहीं किया नीतू को। तो मेरे घर वाले बड़े दुखी होते थे कि ये हमको बोलता ही नहीं कि वो शादी करना चाहता है। तो मैंने कभी अपने माँ बाप से ये कहा नहीं कि मैं नीतू से शादी करता हूँ। शायद मेरे में गट्स नहीं थे, शायद आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ। आई टेल रणबीर दैट, आई टेल एवरीबडी के यू नो माय जनरेशन वाज डिफरेंट। So my sister had to forcibly get myself married to Neetu. However much I was in love with her, they forcibly got me married. It was 13th of April 1979. बैसाखी का दिन था 79 की वक्त। या तो ये बात हुई कि किसी और की मंगनी के लिए मैं दिल्ली गया। और हुआ ये कि मेरी बड़ी बहन जो है और मेरे जो जीजा हैं, उन्होंने प्लान ऐसा किया कि वो मेरी मंगनी भी उसी दिन, उसी वक्त, उसी जगह कर लेंगे। सो दे हैड प्लान्ड विद नीतू एंड नीतूज मदर। वो मेरे ना जानते हुए दे बॉट हर इनटू दिल्ली एंड सडनली आई वाज एंगेज्ड टू बी मैरिड टू हर। सो ये मेरी लव स्टोरी का तत्व है, ये मेरी लव स्टोरी का ये ऐसे ये इट एंडेड इनटू अ मैरिज। हनीमून के लिए कहाँ गए थे आप? हनीमून पूरी दुनिया गया था सर, माफ कीजिएगा, 1 महीने में पूरा दुनिया घूमता रहा। क्या मैं इतना काम किया था, then I said, Neera, I want to see the world. So I went to Japan first, then I went to Hawaii, then I was in America, then I was in Europe, and then I got back. जी. So thank you for reviving those memories, but yes. I saw that on your face. I saw that the beautiful memories glow on your face. इसके बाद आप फिल्में करते चले गए, and also at some stage you felt a little, मतलब there is no progress happening. देखो अनुपम, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जनता ने मुझे 25 साल झेला उस वक्त जब हम ऐसे बॉडी कॉन्शियस नहीं थे। और किसी एक्टर को शेल्फ लाइफ टू बी वर्किंग नॉन स्टॉप 25 साल एज अ रोमांटिक हीरो। करेक्ट। आई वाज नॉट एन एक्शन हीरो, माइंड यू। आई थिंक इट वाज अ वेरी कमेंडेबल थिंग टू हैपन। एंड आई डिड नॉट हैव अ पीरियड वेयर मैं बेरोजगार था। मैं लगातार काम करता रहा, ऊपर नीचे, हाँ चलती थी नहीं चलती थी, फ्लॉप हिट तो लगे रहता है। तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं सिर्फ जर्सियां पहन रहा हूँ और स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ या ऊटी जा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, कोई एक्टिंग के रोल कुछ नहीं मिल रहे थे मुझे। फिर ये भी हुआ कि मैं आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, मैं थोड़ा मोटा होने लगा। और उस वक्त आ गए थे ये सब खान, आमिर खान, सलमान, शाहरुख। तो एक वो वर्ष था कि मैंने अपनी इनिंग्स खेली थी। कहीं मेंटली ये सोच भी लिया था कि शमी कपूर साहब ने तो सिर्फ 36 इयर्स ऑफ एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। तो मैंने भी सोचा यार खेल ली मैंने इनिंग्स, अब कितना पिटूंगा मैं। अब तो ऐसा ही होगा कि मैं किसी फिल्म प्रोड्यूसर का ऑफिस बंद कराऊंगा या ऑडियंसेस मुझे पिटेंगी। तो मैंने बोला उससे पहले ये मुकाम आया, ऐसी जगह है, अब अपने आप ही सेल्फ रिटायरमेंट ले लो। The audiences have been very kind. I had a very good second innings also as an actor. I've been very happy that I'm working. Still I'm working. Still आप मुझे प्यार देते हैं। तो I have no complaints at all. नहीं, इनफैक्ट आपने तो रीइन्वेंट किया। ना केवल आपसे बात, मैं बहुत दिनों बाद इतने लंबी बात कर रहा हूँ, and I'm surprised and happy that I see a different man. आपने कमाल का रीइन्वेंशन किया। I think what you did in अग्निपथ, रौफ लाला, आप अपनी जिंदगी का बेस्ट काम अब कर रहे हो। सही जी, बिल्कुल सही। देखो मुझे मौका ही कभी मिला नहीं, मुझे एक्टिंग का मौका मिला ही नहीं। मुझे तो सिर्फ होता था कि यार बस गाने गाओ, डांस करो, बाप से झगड़ा करो कि लड़की के साथ शादी करनी है, बस यही होता था। कुछ पिच नहीं मिलता था ना बैटिंग के लिए, आपको कोई पिच तो मिले यार, कुछ करने को तो हो। अब मिला है, कभी विलन बन जाता हूँ, कभी ये बन जाता हूँ, कभी कॉमेडियन बन जाता हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम एन एक्टर यार, आई डोंट केयर। मुझे अभी इस बात का कोई मुझे ख्याल नहीं कि मेरी इमेज है, ये मेरी वो है, कुछ नहीं। आई डू ऑल काइंड्स ऑफ रोल व्हाटएवर आई लाइक। आपने रौफ लाला का लुक टेस्ट किया था और जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, जी आपने कहा था नहीं और करना चाहता हूं मैं। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी पिक्चर मेरे वजह से फ्लॉप हो जाए। मैं कतई ये नहीं सोच सकता था कि मैं कभी विलन लगूंगा। मुझे लगा था कि मेरी सॉफ्ट इमेज है, मैं कैसे रौफ लाला लगूंगा यार। सर आप कभी सोचिए ना कि वो करण मल्होत्रा ने कैसे सोचा होगा कि इस रोल में मुझे ऋषि कपूर चाहिए,
ऑन फेस वैल्यू तो जीरो है, फेस वैल्यू पे ऋषि कपूर इज एब्सोल्यूट जीरो फॉर दिस रोल, बट ये कन्विक्शन था करण मल्होत्रा डायरेक्टर और करण जौहर का कि नहीं सर आप ही के लिए लिखा है। मैंने बोला यार आई विल बिकम द रीजन ऑफ द पिक्चर नॉट रनिंग, यू गॉट संजय दत्त टू प्ले सच अ स्ट्रॉन्ग रोल, यू ऋतिक यू गॉट अ रीमेक ऑफ अ फिल्म लाइक अग्निपथ, तो मुझे मत लो यार। अच्छा ओरिजिनल अग्निपथ में ये रोल कैरेक्टर था नहीं, ये था नहीं जी। तो ये लिखा गया, तो हुआ ये कि आप बहुत पुश किया उन्होंने, तो मैंने उनको कहा कि यार मैं काम करता हूँ, मेरे दिल को जो मेरे मुझ में कॉन्फिडेंस आने के लिए आप मेरे साथ एक लुक टेस्ट कीजिए। तो लुक टेस्ट किया तो कहीं कुछ मुझे लगा कि हाँ यार ये शायद मैं कर पाऊंगा। ये भी हो सकता है कि शायद अब फिल्म के इकोनॉमिक्स का या फिल्म के चलने का आपके कंधों पर उतना बोझ नहीं था, इसने आपको रिलैक्स किया। देखो जी मैं आपको थोड़ी बहुत गारंटी अच्छी एक्टिंग की कर सकता हूँ, मैं पिक्चर की सक्सेस की गारंटी तो नहीं कर सकता, वो तो कोई भी एक्टर नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार जो होते हैं, उसको निभाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो मेरी कोशिश रहती है। दैट्स द थिंग व्हिच आई ट्राई फॉर। Do you feel that your father, the great Raj Kapoor, gave you enough love when you were a child? Yes, of course. The maternal, paternal love was always there, but उनके पास वक्त नहीं था। या तो बाहर काम कर रहे थे एज एन एक्टर दूसरों के लिए, या तो अपनी पिक्चर बना रहे थे। तो वक्त हमारा ज्यादा माँ के साथ था, हम बच्चों का। और ये ज्यादातर मैंने देखा हम सब फिल्म वालों के साथ यही है। मैंने अपनी तरफ से ये तय कर लिया था कि मैं संडे शूटिंग नहीं करूंगा, मैं संडे मैं रखूंगा अपने बच्चों के लिए, वो बच्चों की छुट्टी होती है और मुझे भी ना करना, एक दिन तो रेस्ट चाहिए। एक महीने साल में मैं काम नहीं करूंगा, बच्चों को मैं छुट्टियों पे ले जाऊंगा। तो ये मेरे फादर ने मेरे साथ नहीं किया था। माता जी के साथ हम जाते थे जबलपुर, बिकॉज मेरे नाना जी वहां थे। तो यू नो विद जनरेशंस थिंग्स चेंज, थिंकिंग चेंजेस। I knew what I missed out in my life, so I tried to keep that. I'm sure Ranbir will be doing something what he missed out with me. As his father, आपकी क्या strength है? I think I have inculcated a sense of tradition and culture in that boy. उसके जो संस्कार हैं ज़्यादातर तो उसकी माँ ने उसे दिए हैं, लेकिन as a whole I feel that that man still loves his father and doesn't treat him like a pal, like a buddy. मैं जानता हूं कि इन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दोस्त जैसे मानते हैं। मैंने मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ कभी ऐसा नहीं था, और मैंने जानबूझ के ये रिश्ता मैंने अपने बेटे से भी नहीं रखा। हो सकता है कि हमारे बीच में एक शीशे की दीवार हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते। बहुत हो सकता है, बहुत अच्छी बात। हो सकता है हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये चाहते हुए कि आप मुझे वो पोजीशन जरूर दें कि मैं आपका बुजुर्ग हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं। अच्छा, क्यों सोचा आपने ऐसा? बिकॉज मैंने दादा के साथ मेरे बाप को देखा था, मेरे बाप ने मेरे साथ किया ना, आई वांटेड दैट विद रणबीर। नो, जब आपने पूछा कि आपने रणबीर को क्या दिया है, मैंने ये दिया है रणबीर को कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करो और बाकी तुम जिंदगी में जो चाहते करो, लेकिन ये दीवार जो है जो हमने खड़ी की है वो मैं चाहता हूं कि ऐसी रहे। ये तो जिंदगी चलती रहेगी, ऊपर नीचे तो चलते ही रहेगा। So you are at a very happy stage of your life today. God is kind, touch wood. आजकल जो म्यूजिक है उसमें और पहले के म्यूजिक में, do you think anything is missing in today's music? अरे ये तो फिर एक और शो करना पड़ेगा यार बात करने के लिए। I mean today's music is not music, it's just noise. I'm sorry, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है। Correct. कोई भी गा लेता है, कोई भी गाना लिख लेता है। मेरे बेटे ने गाना गाया यार, बलम पिचकारी या पता नहीं कोई ऐसा गाने, तुझे तेरी मारी तो तेरी परफेक्ट, आई डोंट नो व्हाट इट मींस, आई डोंट नो व्हाट इट मींस। मैं तो बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे बेटे ने गाना जो गाया। मुझे आजकल बड़ी मुश्किल हो जाती है अनुपम, मैं समझ रहा हूँ कि मैं यार सटिया तो नहीं गया हूँ, मुझे बोल याद नहीं रहते। पहले जमाने में हम एक विजुअल बनाते थे दिमाग में। Correct. एक मसलन करूं मेरी उम्र के नौजवानों, मैं सोचता हूं कि मेरी उम्र के नौजवान उसका मीनिंग क्या है। Correct. आज की तारीख में मैं उसका एक पिक्चर, एक विजुअल कैसे बनाऊं, वो मतलब तो कोई निकलता नहीं है गाने से, तो आई कैन नॉट रिमेंबर लिरिक्स। तो पीछे का कैमरा जो होता है वो बड़े बड़े बोर्ड लेके खड़े रहते हैं और वो गाने के लिरिक्स उस पर लिखा जाता है। आज शेल्फ लाइफ कौन से गाने की है यार, तुम बताओ। That's why ऋषि जी, जब भी हम अंताक्षरी खेलते हैं हम पुराने गानों की खेलते हैं, नए को आपको कभी बोल याद नहीं होंगे यार। मैं हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसमें हम अपने मेहमान से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा किस्सा
जिसको देख के या जिसको महसूस करके आपको लगे कि यार अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? आई एम अ सम टोटल ऑफ दैट. देखिए जी, ऐसा तो बोलने से कि राज कपूर का बेटा है, एक्टर बनना ही था, स्टार तो बन ही गया. ऐसा नहीं था सर. जो मुश्किलात मेरे साथ हुई है और जो किस्मत से मेरे साथ किया है, वो मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है. आई एम अ केस ऑफ दैट वे इन अ लार्जर सेंस. थैंक यू. अब बैठी हमारी स्टूडियो की ऑडियंस है ऋषि जी, इनको भी एक कुछ भी हो सकता है मोमेंट हम देना चाहते हैं. हमने इस बोल में इन सब के नाम लिखे हैं और आप इनमें से एक नाम निकालेंगे और जिनका नाम निकलेगा वो आपके पास उन्हें बैठने का मौका दिया जाएगा, आपसे बातचीत करने का मौका दिया जाएगा. श्योर. एंड दिस विल बी देयर. बैठे बैठे, कोई भी निकालो. कोई भी सर. अरे थैंक यू राइटिंग बिग. तो बोला चश्मे नहीं, मर गया मैं. अच्छा, नाम है अन्नू. अन्नू. अरे आइए आइए अन्नू जी. अन्नू जी आइए आइए. हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? I'm good, thank वेयर यू फ्रॉम? you. Bombay. Oh, good. Sit down. बैठिए, बैठिए. Microphone by your side. अन्नू जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा. आप यू आर ए हाउसवाइफ? Yes, I am. आपके परिवार में कौन कौन है? आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी. क्या करते हैं? He's वो मर्चेंट नेवी के कैप्टन है अच्छा. और अब वो शो जॉब पे हैं. एंड बेटा है, बेटी है, दोनों मैरिड है. क्या नाम है आपके हस्बैंड का? देवेंद्र. 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 अनु जी एक सब पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ जी. आपसे? आपने लास्ट टाइम देवेंद्र जी को आई लव यू कब बोला था? He's been away for 3 days. I think 4 दिन पहले. Oh, अच्छा, क्या बात है. that's good. That's वाह, 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 वाह. ऋषि जी आपने कब बोला था नीतू जी को लास्ट टाइम? आज सुबह? नहीं यार. ये तो याद ही नहीं. Really? How do you show her your affection to her? मुझे भी याद नहीं है मैंने कब बोला था. How do you show? Now it becomes very embarrassing. Yeah, we don't show affection when you have grown up kids. You don't show affection. No, that's not true. That's not true. No. I know it's not true, but then, Which is your Chintu ji's favorite film? कर्ज. Cars. कर्ज. बॉबी. अच्छा. I mean, मुझे याद है मैं कॉलेज में थी जब बॉबी आई. ये तो कॉलेज में भी नहीं थे तब. नहीं, मैं कॉलेज में मैं थी. कॉलेज जाने तक मैं काबिल ही नहीं था कॉलेज जाने के. और आपकी शूटिंग पूना में हुई थी उस जी, पिक्चर जी. की. एंड हम तब पूना में पोस्टेड थे. मेरे फादर आर्मी में थे. हाँ. एंड मुझे याद है वो लाइब्रेरी में आपकी शूटिंग हुई आप थी. गई थी? नहीं, हम लोग कॉलेज में थे तो वी न्यू कि ये शूटिंग हो रही है. यहाँ हो रही है. हाँ जी. अच्छा. यस. वाह, मतलब तब से आप इनके पीछे पड़ी Oh हुई हैं. yes. अच्छा, आज मुलाकात हो गई Major आपकी. fans. Yeah, she did it very well for herself, though she was a little conscious. And first 2 days मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि नीतू जब शॉट देवे डायलॉग भूल जावे. तो मैंने सोचा कि यार शी इज कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, नहीं होगा याद, नहीं होगा याद. ये हबीब फैजल की फिल्म. हबीब फैजल की पिक्चर थी 2 दूनी 4. इस दौरान की बात कर रहा हूँ मैं. तो तीसरे दिन मैंने नीतू कहा कि यार तू यार व्हाई आरंट यू नॉट लर्निंग योर लाइंस, व्हाई डोंट यू रिमेंबर योर लाइंस. शी कीप्स क्वाइट एंड सेड जस्ट शट अप एंड डोंट स्पीक सो लाउडली. आई सेड व्हाई? He said, because I can't put my glasses, I can't read the bloody lines. That's why I don't remember the lines. Story of our lives. No, I thought that was very cute. Very cute. I have to yes. say that. I think that's the best part of getting married to your friend also. Yeah, and because they understand. They understand, the pros and cons of what profession you're in. Absolutely. So, it's जी. one of those things. अब आपकी तरफ से ऋषि जी हम इनको अन्नू जी को कुछ तोहफा देना चाहते हैं. जी. आइए. अरे वाह. Thank you so much. एक मिनट. I'll take a selfie. माइक कुछ भी हो सकता है. Perfect. Thank you. Thank you, Annu ji. Absolutely. Delighted. Thank you. Wonderful. And your gift. पेन भी जाता है इनके साथ? जी जी, पेन भी जाता है. Thank you, sir.
धन्यवाद बहुत छोटा वर्ड है आपसे अरे। बोलने के लिए। एनी टाइम। तो आपके लिए हमने कुछ अपने जज्बात जो हैं इस छोटे से कागज पर लिखे हैं मेरी तरफ से, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ इट फाइंड्स अ प्लेस समवेयर इन योर स्टडी। श्योर, ऑफ कोर्स। आइए, यहाँ आइए। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की विरासत के अनमोल रत्न। चश्मे के ऊपर पढ़ लेता। पढ़ लेता हूं सर। चल, पढ़ो पढ़ो। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की विरासत के अनमोल रत्न ऋषि कपूर, आपको हमारा प्रणाम। आप हमारी अस्मिता का स्वरूप हैं। आपके परिवार व आपका सिनेमा के प्रति योगदान अमूल्य है। आपकी आभा में एक अद्भुत प्रताप है जो हमें आनंद प्रदान करता है। अपनी कला में लगातार परिवर्तन लाकर आपने एक मिसाल कायम की है। आप इसी तरह अपनी प्रतिभा से हमें प्रेरित करते रहें, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, यहां समाप्त होता है आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी महान हस्ती से मिलकर आपको प्रेरणा मिली होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए कि कामयाबी की भी एक कीमत होती है, फिर चाहे वो अर्जुन का महाभारत हो या एकलव्य की गुरु दक्षिणा। तो कीमत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।